अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 के बच्चों, आज है मंडे। आज आपकी ऑनलाइन इस्लामियात की क्लास। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3, अल्लाह ताला की हुकूक। ज़रा सोचिए, हमें ज़िंदगी किसने अता की, हमें खाने पीने को कौन देता है, ये खूबसूरत फूल फल पौधे दरख्त किसने पैदा किए, ज़मीन आसमान सूरज चाँद और सितारे किसने बनाए। हर अक्लमंद और समझदार इंसान जानता है कि ये सारे काम अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसके सिवा किसी के पास ताकत और अख्तियार ही नहीं कि वो ये काम कर सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, जो कुछ ज़मीन में है वो सब कुछ उसने तुम्हारे ही लिए पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें हमारे लिए पैदा की, और हमें किसके लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। ये सब नेमतें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पैदा की है, बंदों के ऊपर। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके एहसान का शुक्र अदा करें, उसकी नाशुक्री से बचें, उसके हुकूक अदा करें, उसकी नाफरमानी ना करें। यानी जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, जो फरमाया, वो फरमान हम पूरा करें। अगर वो फरमान हम पूरे नहीं करेंगे तो हम नाफरमान लोगों में से हो जाएंगे। तो इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। और शुक्र अदा करते भी रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस वालिदैन के साथ रहते हैं वो बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन हमें बहुत बड़ी नेमत है ना। आपके अम्मी अब्बू, हमारे अम्मी अब्बू, वो हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं। हमारे बहन भाई, हमें ये इतनी अच्छी ज़िंदगी, हमें देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान, सूंघने के लिए नाक। अगर हम बग़ैर खुशबू के खाना खाते, हमें कुछ भी उसकी खुशबू नहीं आती, तो हमें मज़ा आता बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसलिए ये सारी अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं, और हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का आसान सा तरीका है कि नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें और कुरान पाक की तिलावत करें। एक मरतबा हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये एक सहाबी का नाम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त, आपके साथी, वो सहाबी रसूल कहलाते हैं। एक मरतबा हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माज़, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला का बंदों पर क्या हक़ है? यानी अल्लाह ताला का इंसानों के ऊपर, बंदों के ऊपर क्या हक़ है? माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। यानी आप जो कहें, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबाए कराम अपनी कोई बात अपनी समझ से कहना भी गुस्ताखी समझते थे, बुरा ख्याल करते थे। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब गुफ्तगू फरमाते तो यही कहते कि या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, और उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते थे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों पर अल्लाह का हक़ ये है कि वो उसके सिवा किसी की इबादत ना करे, और उसकी इबादत में किसी दूसरे को उसके साथ शरीक ना करे। आपने देखा है ना, टीवी वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, बहुत से गैर मज़हब के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि बुत बना के पत्थरों के, और उनको अल्लाह ताला के बराबर कहते हैं कि ये हमारी सुन रहे हैं और हमें दे रहे हैं। जबकि देना और सुनना अल्लाह ताला की सिफ़त है। पत्थर के बुत जो होते हैं, मुजस्मे, वो तो हम लोग ख़ुद बनाते हैं। अगर हम यूँ एक तस्वीर ड्रॉ करें और कहेंगे ये तस्वीर हमारी सुन रही है, तो क्या वो सुनेगी? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। सुनने वाली ज़ात, अता करने वाली ज़ात कौन है? सिर्फ़ अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह की और भी मखलूक़ात हैं, जैसे परिंदे हैं, जानवर हैं, फल फूल पौधे, वो तो बेजान हैं, मतलब एक तरह से जान तो है उनमें, लेकिन हमारी तरह नहीं है। या जैसे जानवर वगैरह हैं, वो जानदार हैं, लेकिन वो उनमें अल्लाह ताला ने उनको इतना अक़ल और शऊर इंसान के मुकाबले में कम दिया है, उतना नहीं है ना। देखें, वो बोल भी नहीं सकते, मतलब एक सिर्फ खाली उनकी आवाज़ होती है, सारे वही आवाज़ निकालते हैं। तो इसलिए वो हमारी तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस नहीं बोलते, हमारी तरह सोच सोच के अपने तौर पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम नहीं करते। बस वो एक तरह से, अगर जैसे घरों में अगर गाय भैंसे होती है, तो बस वो
گھروں میں ہی کھڑی رہتی ہے، انسانوں کے تابع ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ان کو کھلائیں پلائیں، چارہ دیں، دانہ دیں نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اس طرح سے پیدا کیا کہ وہ ایک قوت رکھتے ہیں، انسانوں کو بھی ایسے پیدا کیا کہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کا ہوم ورک میں آپ کو بتا دوں، آپ سب سے پہلے یہ سبق ریڈ کیجئے گا بہت اچھے طریقے سے، اس کے بعد آپ اپنی کاپی میں ایک ٹائٹل پیج بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد 1 پیج رائٹنگ، اور رائٹنگ کرنے کے بعد ایک پیج پر آپ یہ قرآن کی آیت بہت اچھی الفاظ میں لکھیے گا، یہ قرآن کی آیت، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لکھیے گا، اور اس کے بعد اس کا یہ ترجمہ بھی لکھیے گا پیج پر۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اس نے تمہارے ہی لیے پیدا کیا۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ آج کی کلاس ابھی یہیں ختم ہوتی ہے بیٹا، بہت توجہ سے کام کیجیے گا، اچھا پڑھیے گا، اچھا لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔